तो गाइस हम चल दिए दौड़ने के लिए, थोड़ा लेट हो चुकी है, देखते क्या होता है। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ रनिंग करके। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप हमें सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि कौन सा पढ़ना है। तो गाइस एक दो दिन रुक जाओ, या तो इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद की एफिशिएंसी में जो मैं पहले से करता था और इसमें क्योंकि 4 महीने तो मुझे हो गए नहीं पढ़े, तो मुझे थोड़ा सा उसमें आन दो अच्छे से। वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी क्या करना है आपको, ठीक है। मैं तो खुद ही इतना डाउट भाई, इतने लोगों के खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो अभी मैं डाल दूंगा वीडियो, कल सुबह डालूंगा तो ठीक है यार, तो रात को डालूंगा। आज थोड़ी अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा गैस टाइम दो मेरे को, एफिशिएंसी में आने में टाइम लगेगा। हेलो गैस, तो मैंने शुरू कर दिया अपना ब्लैक बुक, शुरू कर दिया है। 100 करूंगा मैं इसमें से। आपको मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप इसमें से या तो 10 करना या आज 20 करोगे तो कल उस 20 को भी रिवाइज करना, बस इतना कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज 20 कर रहे हो, कल न्यू 20 कर रहे हो, परसों अलग 20 कर रहे हो, नए से 20 कर रहे हो। ये बिल्कुल पॉसिबल। मैंने एक दिन ऐसा था कि मैंने 500 पे पहुंच गया था मैं, और मैंने पूरे पिछले 500 रिवाइज किए थे। रिवाइज काफ़ी करना है, ओके। और गाइज आपके 10 घंटे में से 1 घंटा तो ये लेगी, जो आप 20 कर रहे हो ना। 20 या तो आधा घंटा ले, 20 का मेरे को नहीं पता, मैं 50 करता था तो मेरे को 1 घंटा ऐसा लग जाता था, क्योंकि फिर रिवाइज भी करना होता था। तो आपको आधा घंटा मान लो, ठीक है। आधे घंटे में आधा 1 घंटा मान लो, क्योंकि पहले पहले इतने तेज़ थोड़ी करोगे, आराम आराम से करोगे। आपको एक वर्ड अच्छे से देखना है, आपको आराम से करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दौड़ के जल्दी से कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा लो। वोकैब में 2 घंटे आपको देना ही है वोकैब। या तो आप 20 का रूटीन बनाओ, रिवाइज करो पिछला, और ऐसे या तो 50 कर लो, जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल के हो, 50 कर लो, ठीक है। या आपके पे डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो। 1-2 घंटा आपको देना ही है इसमें, चाहे आप 10 करो 1 घंटे में, चाहे आप 1 घंटे में 50 कर लो, ठीक है। ये करना है। 2 घंटे आपको वोकैब को देना ही है पहले शुरुआत में। तो गाइस मैंने अपना वोकैब वाला सेक्शन तो कर लिया है, 100 वोकैब। और मैंने 9 बजे शुरू किया था, 10 बज गए। काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी दिमाग इधर घूम जाता है, फिर वहाँ लाना पड़ता है। और मेरे को अभी 4 महीने हो गए छोड़े, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। फिर भी ठीक है, 1 घंटा या 40-50 मिनट में हो जा रहा है 100 वोकैब। 100 नहीं, 100 तो एक साइड वाला है, 3 साइड है इसमें, मतलब 300 वोकैब। तो ठीक है, 1 घंटा देने में वोकैब में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप भी ऐसा करना। तो गाइस आज आपको इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में मैंने तो जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। गाइस तो मैंने इंग्लिश के लिए पहले अभी जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है उसमें से कुछ चीज़ें की है, जो कि टेंस था। टेंस का मैंने प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूस किया है। आप इसे डायरेक्ट ये मत करना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप सबसे पहले बेसिक्स वाला करना। 2-2 पेज कर लो डेली यार, काफ़ी टाइम है। इतना नहीं है कि भाई एक ही दिन में सारा कुछ निपटाना है, कुछ नहीं होगा इससे। बाकी आपका और कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है। 2-4 पेज कर लो, 3 पेज। ये ऐसा बात नहीं, अगर फाउंडेशन नहीं भी किया है ना तो बिगिनर हो फिर भी इसे कर लो। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है ना तो इसे कर लो, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 तो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है। और गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आप जो लोग बोल रहे थे कि हमें 70+ का बताओ, 70+ का बताओ, तो रुक जाओ गाइस, पहले आपका ग्रामर और वोकैब सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि हर चीज़ आप पैसेज करोगे तो उसमें ग्रामर चाहिए, PQRS करोगे ग्रामर चाहिए, उनका मैं बाद में बताऊंगा ना। पहले आप ये तो करो जो मैं बोल रहा हूँ, इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी पैसेज का नहीं चाहिए कुछ, पैसेज आप बाद में करना। थोड़ा इसे 1-2 महीने तो ऐसे कर लो, काफ़ी टाइम है, इतना नहीं है। पैसेज का क्या करोगे, पैसेज तो आप कभी भी बना लोगे। पैसेज बनाने में कुछ नहीं जाता है, मेरी मानो तो। आपको पहले ये पार्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होने। ग्रामर ही नहीं है आपका, क्या पैसेज करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वोकैब नहीं है तो पैसेज क्या करोगे। एक भाई और बोल रहा था कि भाई 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वोकैब के। कहाँ भाई 5 क्वेश्चन आते हैं, पैसेज आप बना नहीं पाओगे, वोकैब नहीं होगी तो। ना ग्राम पैसेज भी नहीं बना पाओगे, ना क्लोज टेस्ट बना। 30 क्वेश्चन यही बनते हैं।
और मान लो 20, अगर 20 का भी माने, क्योंकि अगर आपका वोकैब ही नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे ना। अगर ग्रामर है तो कहाँ समझ पाओगे। अजीब अजीब से तो वर्ड्स आते हैं उसमें, सिंपल थोड़ी आते हैं जो आप 10th में पढ़ते हो, अलग से वर्ड आते हैं भाई। और नॉर्मल जो आपके ये रहते हैं वो सिनोनिम एंटोनिम वो तो रहते ही हैं, वो तो 10-15 आते हैं ऐसे कुछ, मेरे को एग्जैक्ट भूल चुका हूँ मैं, ऐसे ही कुछ आते हैं 20 ऐसे 15 आते होंगे, ठीक है। और अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स बनाते हो, एरर डिटेक्शन बनाते हो, तो उसमें भी तो वोकैब तो चाहिए ही, मस्ट है। तो सबसे पहले मैं मेरी मानो तो अभी पैसेज वैसेज को मारो गोली, जितना हो सके ग्रामर को और वोकैब को अपना स्ट्रॉन्ग करो। वोकैब और 5 एक बुक से ब्लैक बुक खत्म होनी चाहिए आपकी। ऐसा एक भाई बोल रहा था वोकैब पे इतना ध्यान क्यों देना है, क्योंकि वोकैब तो छोटी सी है, छोटा सा 4 क्वेश्चन आता है। तो वोकैब 4 क्वेश्चन का बात नहीं है, आपको सब कुछ करना है। तो वोकैब बिल्कुल खतरनाक पढ़नी है, थोड़ा सा पढ़ के वोकैब कुछ नहीं होने वाला है। आपको 6-7 हज़ार तो आपको याद होने ही चाहिए वोकैब, 6-7 हज़ार। और इडियम्स 1,000 तो इडियम्स भी याद होने चाहिए। तब आप 4 क्वेश्चन तो इडियम्स आते हैं, 4 क्वेश्चन छोड़ थोड़ी दोगे, 4 क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप 85 आ रहे होगे तो 80 आ जाओगे, वही तो डिफरेंस है कि। और इडियम से 1,000 पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए, ब्लैक बुक खत्म करनी। ब्लैक बुक से आए थे इडियम मेरे, उसमें तो सारे ब्लैक बुक से आए थे, लेकिन मेरा रिवाइज इतना अच्छा नहीं, एक इडियम छूट गया था मेरा, वो भी मेरा पढ़ा हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरा रिवाइज नहीं हुआ इतना। तो वो मैं अब की बार कुछ गलती नहीं करने वाला हूँ, आप भी ये गलती नहीं करना, इसलिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा ना। अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करो, ये सब बात की बातें हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। अभी बस वो कैब और जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, ये मैं आपको बाद में समझाते रहूँगा, काफ़ी टाइम है, ठीक है। इतना स्ट्रेस मत लो, टाइम तो है भी। और गैस आपको जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है उसमें से वोकैब का कोई सेक्शन नहीं करना है, जो पहले चैप्टर 20 तक है वो सिर्फ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप वो सब ब्लैक बुक से करोगे, या आप समुद्र मंथन रानी मैम की बुक है वो, मेरे को तो ब्लैक बुक अच्छी लगती है। अब समुद्र मंथन में मेरे को शायद उसमें 2500 वर्ड है कुछ ऐसे, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है। ब्लैक बुक मेरे को बेस्ट लगती है, आप अपना देख लो, आपके पास जो बुक है आप उससे करोगे ना। फिर किरण की आपके पास, या पिनाकल है, पिनाकल से भी देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। पिनाकल मेरे को सही लगती है क्योंकि उसमें PYQ है और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मजाक है। खतरनाक बोल रहा था एक भाई, तो भाई खतरनाक है बिल्कुल आपका, कुछ इजी भी है लेकिन खतरनाक भी है। तो गाइज मैंने कल नाउन का कर लिया था, नाउन जो उसके थ्योरी थी। अभी मैंने पहले तो इंग्लिश को आपको बहुत टाइम देना है, 1-2 घंटे आपको अभी शुरुआत में 2 घंटे तो वोकैब को देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो वोकैब मैं बोलूँगा आप, अरे आपसे 20 हो रहे हैं ना, 1 घंटे में 20 कर लो 1 घंटे में, और फिर 20 जो रिवाइज करोगे वो करना, ठीक है। और गाइस अभी मैं करने वाला हूँ अपना वर्ब बेसिक, जो कि नीतू मैम के वॉल्यूम 1 में मैंने रिवाइज कर लिया है, करने नहीं वाला हूँ, कर लिया है, ठीक है। और टेंस, फ्यूचर टेंस भी कर लिया है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। और नाउन के क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। और गाइज थोड़ा सा मेरे को टाइम दो यार, मैं आपको समझाऊंगा ना बढ़िया से, तो मेरे को अभी खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर आप इतना डाउट पूछते हो। अब किसका किसका, एक भाई बोल रहा था कि भाई आप टेक्स्ट बुक का कैसे यूज़ करना है, उसमें काफ़ी थोड़ा अलग अलग है, तो वो बता दो। अब भाई मैं बता दूंगा, थोड़ा तो वेट करो। और आपके डाउट्स, आप काफ़ी डाउट्स पूछते हो इतने सारे, तो सही है, आप और डाउट्स भी पूछो, मैं उसके सबके लिए बनाऊंगा ना बढ़िया से वीडियो में बताते रहूँगा। डेली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताते रहूँगा जो आपके डाउट्स हैं, आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। जो भी आपके हैं मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है, इसी में वीडियो में बताऊंगा। और गाइस आपको ये जो आप इंग्लिश पढ़ोगे वोकैब के अलावा, इसके लिए भी आपको 2 घंटे देना है, 2 घंटे आपके डन होने चाहिए, और उसके बाद 1 घंटा आप रिवाइज भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे ये आपको करना है। फ़िलहाल के लिए 1 घंटे रिवाइज तो करना है। और गाइस मेरा मानना ये है कि हम किसी चीज़ को जितनी बार सुनते हैं, किसी से कितनी बार सुना उतना हम उसे फॉलो करते हैं, ठीक है, ये मेरा मानना है। और जितनी बार मैं आपको बोलूँगा कि इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कैसे से स्टेनोग्राफर के लिए, उतनी बार आप इंग्लिश को सोचोगे कि मेरे को इंग्लिश ज़्यादा पढ़नी है, बजाय GK GS पे खतरनाक टाइम वेस्ट करने की जगह आपको इंग्लिश पे
वर्क करना है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। और रीजनिंग पे भी यही काम चलेगा, रीजनिंग को भी आपको बढ़िया से करना है। जी के जी एस लास्ट आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और जी के जी एस आजकल मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ, देखते हैं उसका क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे को अपना रिवाइज़ करना है। इंग्लिश पहले, सबसे पहले रिवाइज़ करना है। इंग्लिश में मेरा फिर से मेरे को 90 के बराबर जाना है अपने, जितना पहले था, ठीक है। उसको करने के बाद फिर मैं करूँगा खतरनाक रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ मैं इंग्लिश भी करूँगा, और फिर मैं रीजनिंग के उसके साथ ही जी के जी एस भी करूँगा। अगर आप मॉडरेट लेवल के हैं तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि जी एस आपका 15-20 नंबर तो आ ही जाता होगा। 15 नंबर तो किसी का भी आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता है 15, अगर आप मेरे जितना पढ़ोगे 20 तो आ ही जाएगा, ठीक है। मेरी कुछ गलतियाँ हुई थी कि मैंने रिस्क नहीं लिया था, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि मेरा गलती थी। मैं आपको एक गलती और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने MTS का पेपर दिया था उसी टाइम पे, उस पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है गाइज। मैं आपको अपनी गलतियाँ भी गिनाते रहूँगा अपनी वीडियोज़ में, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी भी आप एग्ज़ाम दो जिसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी बड़ी है, छोटी है, जैसे GD का। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने MTS का एग्ज़ाम दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, तो मतलब उसमें काफ़ी डर लगता है कुछ भी गलत करने पे। उसी से स्टेनो से जस्ट पहले मैंने MTS का दिया था, ठीक है। तो मैंने MTS में इतनी 5-6 नंबर की माइनस मार्किंग हुई थी गलत क्वेश्चन करने पे। तो मेरे को गलत क्वेश्चन करने का बहुत डर लगा था, और जबकि स्टेनो में थोड़ी कम की होती है, 1/4 की होती है, तो आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे तो इतना ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं लगती है जितना MTS में लगती है। तो आपको इतना वो नहीं करना है, थोड़ा तुक्के भी लगाना है। तुक्के क्या पता सही हो जाए, और तुक्के ऐसे होने चाहिए। तुक्के का आइडिया मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, तुक्का कैसे लगाना होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आप GD का एग्ज़ाम दें, GD का एग्ज़ाम दें और उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/8 की होती है, आप वहाँ तुक्के तुक्के भिड़ा के आते हैं लोग, ठीक है। और अगर आप उसके बाद स्टेनो दो तो आप तुक्के तुक्के भिड़ा दोगे और सब गलत हो जाएगा, आपकी माइनस लग जाएगी बहुत। ये आपको समझना है एग्ज़ाम से देने से पहले। मैं आपको ये बाद में भी बताऊंगा, और मैं आपको ये बताता रहूँगा जितनी बार मेरे को याद आएगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम है, मैं आपको सारी गलतियाँ गिनाऊँगा अपनी, ठीक है। ये आपको करना है, जो मैं इंग्लिश पे इतना फोकस कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो अभी SSC GD की वैकेंसी बढ़ी है 39,000 से 53,650 हो चुकी है। मतलब काफ़ी बड़ा गैप आ गया है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है, करीब 1400 समथिंग वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, और इससे कट ऑफ पे बिल्कुल असर पड़ेगा। और गाइस आप लोग को पता है मेरे जो मार्क्स हैं 119 रॉ हैं अभी, और मेरी शिफ्ट 12 नंबर पे है टॉप में, हार्ड में। तो देखते हैं कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है। रैंक मित्रा पे मेरे को 135 हो रहा है, और देखते हैं कितना क्या रहता है। मेरे हिसाब से तो SSC GD में सही नंबर है, और कुछ नहीं तो BSF तो मिल जानी चाहिए। अब पता नहीं क्या हो, लेकिन नंबर तो मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट था इस बार पेपर, और थोड़ी कट ऑफ तो कम जाएगी ऑब्वियसली। तो गाइस आज मेरे को खुशी थी काफ़ी, जिस दिन खुश हो जाती है फिर मैं उस दिन किधर को चलने लगता हूँ घूमने। तो गाइस मिलते हैं बाद में।